हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, अभी तक आपको पता है कि हम क्लॉक और डाइस का कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके सवालों की। और दोस्तों, बहुत सारे सवाल की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो दोस्तों, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे ना, वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट तरीके से और 100% एक्यूरेसी के साथ में सही हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, बहुत ही धीरे धीरे से हम क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 रूप दिए गए हैं, मतलब कि 4 बॉक्स दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि बताएं 3 के विपरीत कौन सी संख्या अंकित है। आपको बताना है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा। मैंने क्या बोला, अगर इस टाइप के सवाल आए ना, आपको देखना क्या है ऑप्शन में। सबसे पहले आप मुझे बताओ 3 कहां दे रखा है पासे में। 3 देखो यहां दे रखा है। मैंने बोला है कि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, मतलब कि 3 के अपोजिट ना तो 6 होगा और ना ही 5 होगा। ये टाइप नंबर 3 की ट्रिक में मैंने बताया है, ना तो 6 होगा ना तो 5 होगा। देखो 6 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो देखोगे ना, तो ऑप्शन ऐसे ही गलत कर पाओगे। आप देखना ध्यान से, एक ऑप्शन गलत हुआ तो इसका मतलब टाइप नंबर 3 की ट्रिक थोड़ी बहुत लगी। आप चलिए टाइप नंबर 2 की ट्रिक। टाइप नंबर 2 की ट्रिक अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले अगर आप पासे को सॉल्व करते हो ना, तो आपकी नजर तेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बॉक्स नंबर 1 देखा और बॉक्स नंबर 2 देखा। आप मुझे बताओ, अगर ध्यान से देखो, इसमें 4 कॉमन है और इसमें 4 कॉमन है, ठीक है। इसमें देखो 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी किसी 2 पासे में 2 नंबर कॉमन होते ना, तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। मतलब कि 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और 1 का अपोजिट क्या होगा, हमारा 6 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 का अपोजिट पूछ रहा है ना, वो 3 का अपोजिट 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 किसका अपोजिट है, 6 का अपोजिट है। इसका मतलब 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 तो नहीं होगा। एक चीज ध्यान से समझ गए। आप देखना ध्यान से, आप देखना, अगर मैं इस पासे को देखता हूं, पहले पासे को लीजिए, और अगर ध्यान से देखोगे, मैं पहला पासा और मैं चौथे पासे को देखता हूं ना ध्यान से, तो आप मुझे बताओ, पहले पासे में 5 और 6 दोनों दिख रहे हैं, चौथे पासे में भी 6 दिख रहा, 5 दिख रहा, मतलब कि 2 नंबर कॉमन है। कहने का मतलब ये हुआ, जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। अगर आप पहले ही देख पाते कि पहला और चौथा पासा अगर आपको साफ साफ दिखता ना, तो आपको समय भी नहीं लगता कि आपसे जो पूछा गया ना, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। पहला और चौथा पासा हमारा क्या बता रहा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, निम्न चित्र में आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर स्थित होगा। मतलब कि आर के अपोजिट पूछा गया। सबसे पहले आप किसी भी पासे को सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले टाइप नंबर 3 की ट्रिक लगाना, जैसे कि मैंने बताया था। फिर टाइप नंबर 2 की, फिर टाइप नंबर 1 की। वो तो एवरग्रीन ट्रिक है ही, वो तो 100% लगेगी। लेकिन सबसे पहले टाइप नंबर 3 की ट्रिक लगाना। टाइप नंबर 3 की ट्रिक क्या है, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। आपसे पूछा गया आर का अपोजिट, तो ध्यान से देखोगे, अगर आर का अपोजिट देखना है ना, तो आर का अपोजिट हमारा बी नहीं हो सकता है और ना ए हो सकता है, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। आर का अपोजिट ए और बी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। एक चीज ध्यान रखना। और अगर मैं पासे 2 की देखता हूं, तो आर का अपोजिट ना तो सी होगा और ना डी होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ना ऑप्शन नंबर सी होगा। आप मुझे बताओ, 3 ऑप्शन गलत कर दिए, तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आप मुझे बताओ, इस ट्रिक से बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, और हो सकता है कि 3 ऑप्शन भी गलत हो जाएं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। बस कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर उड़ा दोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में स्टार ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। कहने का मतलब यही हुआ, आपसे पूछ रहा है कि स्टार के अपोजिट में क्या होगा। 3 चित्र
एक ही पासे की विभिन्न स्थितियां, मतलब कि 3 बॉक्स दे रखे हैं, आपको बताना यह है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे स्टार के अपोजिट, अगर मैं टाइप नंबर 3 की ट्रिक लगाता हूं, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, तो स्टार के अपोजिट ना तो 0 हो सकता है और ना ही ट्रायंगल हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। एक चीज समझ गए आप, देखना स्टार के अपोजिट ये देखो, ये सिंबल भी नहीं हो सकता, ना चतुर्भुज हो सकता है, तो स्टार के अपोजिट ये सिंबल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। आप मुझे बताओ 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती कि नहीं हो जाती? ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिए हुए पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ 3 के अपोजिट पूछ रहा है। आप मुझे बताओ 3 कहाँ दे रखा है ये, तो 3 के अपोजिट ना तो 5 होगा और ना 6 होगा। 3 के अपोजिट ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन बी होगा। ये चीज समझ पा रहे हो? लेकिन यहां देखना इनमें से कोई नहीं दिया गया ना, इसलिए हमको बेसिक्स जानना है। आपसे क्या पूछ रहा, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अगर मैं इन दोनों पासों को अगर मैं ध्यान से देखता हूं ना, तो इन दोनों पासे में एक चीज खासियत ये है कि इसमें 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5 2 नंबर कॉमन है। जब भी किसी दो पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं तो बचा हुआ जो नंबर होता है ना, वो बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब टाइप नंबर 3 की ट्रिक काम ना करे तो टाइप नंबर 2 लगाना, अगर टाइप नंबर 2 की भी ट्रिक काम ना करे तो टाइप नंबर 1 लगा देना, आपका जीवन आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आपको 4 पासे दिए गए, आपसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहली बात, अगर 3 के विपरीत की बात करता हूं ना, तो 3 के विपरीत ना तो 6 होगा ना तो 2 होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। समझ, 3 के विपरीत ना तो 6 होगा ना 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। एक चीज ध्यान रखना, आप देखना अगर ध्यान से कि मैं अगर आपसे पूछ रहा 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, अगर मैं पहले पासे और दूसरे पासे को देखता हूं ना ध्यान से, तो आप मुझे बताओ 6 और 2, 6 और 2, इन पासों की तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पासे की जरूरत जितनी पड़े ना, हमको बस उतना ही सॉल्व करना है, ज्यादा पासों में दिमाग नहीं लगाना है। आप मुझे बताओ, जब भी किसी पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं, जब भी किसी पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं, तो बचा हुआ नंबर जो होता है ना, वो बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है, 3 के अपोजिट, तो 3 का अपोजिट मुझे यहां से मिलना ना, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले आपको काम ये करना है कि 1 के विपरीत देखना है, तो ना तो 4 होगा और ना ही 6 होगा। पहला काम तो आपको यही करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब तो और ऑप्शन तो गलत हो नहीं रहे, तो हमको कुछ और दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या लगाना है, आप देखना ध्यान से कि अगर मैं दूसरा पासा और चौथे पासे को देखता हूं ना, तो दूसरे और चौथे पासे में 2 और 5, यहां देखो 2 और 5 2 नंबर कॉमन है। कहने का मतलब ये हुआ कि बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। तो 6 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट क्या होगा, 3। तो कहने का मतलब ये हुआ, इससे रिजल्ट पता क्या आया, जो भी हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा कि 1 के अपोजिट क्या होगा। 1 के अपोजिट ना तो 3 हो सकता है ना 6 हो सकता है। दो ऑप्शन गलत कर दिए। अब अगर ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगाता हूं तो पासा नंबर 3 देख लो और पासा नंबर 4 देख लो। आप मुझे बताओ, पासे नंबर 3 में 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, समझ रहे हो। पासे नंबर 4 में 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, देखो 2 नंबर कॉमन है। तो बचा हुआ नंबर जो होगा वो बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब इससे रिजल्ट ये आया कि 2 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट हमारा क्या है, 2 है। ये चीज सीख गए। अब देखना इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। आपसे पूछ रहा 1 के अपोजिट, ये जो 2 है ना वो 4 का अपोजिट है, 1 का अपोजिट 2 तो हो गई नहीं, 3 ऑप्शन गलत कर दिए। तो ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको एवरग्रीन लगाना है ना, एवरग्रीन फार्मूला भी लगा लो ध्यान से।
आप मुझे बताओ, बहुत ही ध्यान से देखोगे कि मैं पासे 1 और पासे नंबर 2 को देखता हूँ, इसमें क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। अब 6 से मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज चलो, 6 लिख दिया, क्लॉकवाइज में चलेंगे 1 आएगा फिर 4 आएगा। ऊपर देखो 6 के सामने कुछ नहीं लिखते हैं ना। अब देखो क्लॉकवाइज चलोगे, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2 आएगा। एवरग्रीन फार्मूला तो यही कहता है। आपसे क्या पूछ रहा है, 1 के विपरीत। आप देखो साफ साफ दिख रहा है ना, 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा 5, और 5 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एवरग्रीन फार्मूला तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, लेकिन उससे पहले आप टाइप नंबर 3 की ट्रिक लगाओगे, फिर टाइप नंबर 2 की ट्रिक लगाओगे। इससे क्या होगा, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन होने पर आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका आंसर जो होगा ना वो आपके सामने होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि हरा रंग ऊपर हो तो नीचे कौन सा रंग होगा? आप मुझे बताओ, हरे के अपोजिट पूछ रहा है कि हरा रंग अगर ऊपर है ना तो नीचे का मतलब समझे, इसका अपोजिट बता दीजिए। इसका अपोजिट क्या होगा, हरे का अपोजिट। सबसे पहली बात, अगर हरे का अपोजिट चाहिए ना तो अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। हरा का अपोजिट ना तो लाल हो सकता है और ना ही पीला हो सकता है। ना तो लाल होगा और ना ही पीला होगा। एक चीज समझ गए? आप अगर ध्यान से देखोगे, आपसे पूछ रहा कि हरा का अपोजिट क्या होगा। आप देखना, इससे तो 2 ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि नन ऑफ दिस दिया गया ना, इनमें से कोई नहीं। तो हमें थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या कह रहा है कि अगर आप पहले पासा और दूसरे पौसे मतलब कि दूसरे बॉक्स में देखोगे ना, आप देखो ध्यान से कि लाल और पीला, लाल और पीले की बात करता हूं तो यहां भी पीला दे रखा है और लाल भी दे रखा है। जब भी 2 पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं तो मेरे बच्चों बताओ कि हरा जो होगा ना वो बचा हुआ नंबर है, और बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, हरे का अपोजिट पूछ रहा है तो हरा का अपोजिट क्या होगा, काला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सफेद रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? आप मुझे बताओ, सफेद के विपरीत पूछ रहा है ना। सबसे पहली बात, इस बॉक्स में देखेंगे तो सफेद के जो अपोजिट होगा वो तो लाल नहीं होगा ना हरा होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। ये मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है। ना तो लाल होगा ना हरा होगा, ना तो लाल होगा ना हरा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आपसे पूछ रहा सफेद के विपरीत। अगर मैं इस थर्ड बॉक्स में देखता हूं तो सफेद के विपरीत ना तो नीला होगा और ना ही बैगनी होगा। ना तो नीला होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत, ना तो बैगनी होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपको बताना यह है कि नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। पहली बात तो नीले के विपरीत पूछ रहा है तो नीले के अपोजिट में ना तो हरा हो सकता है ना तो काला हो सकता है, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। ना तो हरा होगा ना काला होगा, काला तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। अब दूसरी बात, नीले के अपोजिट ना तो बैगनी हो सकता है और ना ही सफेद हो सकता है। ना तो बैगनी हो सकता है और ना ही सफेद हो सकता है। तो मेरे बच्चों ध्यान से बताओ, जब मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो चौथे की सही होना उसकी क्या हो जाती है, मजबूरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आपको बताना यह है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। हरे के विपरीत देखना, तो हरा का विपरीत ना तो सफेद होगा और ना ही लाल होगा। ना तो सफेद होगा और लाल तो कहीं दिया नहीं गया, तो उसको हम क्या गलत करेंगे। आपसे पूछ रहा हरे के विपरीत, तो आप मुझे बताओ हरे के विपरीत ना तो नीला होगा और ना ही काला होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। ये चीज समझ रहे? हरे के विपरीत ना तो नीला होगा और ना ही काला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी उड़ जाएंगे। अब मेरे बच्चों बहुत ही ध्यान से बताओ कि 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं ना, तो चौथे ऑप्शन की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती कि नहीं हो जाती है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि 3 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। अरे भाई साहब, साफ साफ बोल दो ना कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ये क्या मतलब हुआ, 3 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। ये चीज समझ रहे? आपसे क्या पूछ रहा है, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होने वाली है। आप मुझे बताओ बहुत ही ध्यान से, 3 के अपोजिट पूछ रहा है ना। अगर मैं इन 2 पासे में देखता हूं तो 3 तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन काम चल जाएगा। कैसे, आप मुझे बताओ बहुत
ही ध्यान से, अगर दो पासे में देखोगे तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। आपने बोला कि पहले टाइप की ट्रिक लगाओगे, यहाँ पर टाइप नंबर 3 की जो ट्रिक है वो काम करेगी नहीं, ना टाइप नंबर 2 की ट्रिक काम करेगी। टाइप नंबर 1 की ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले पहले बॉक्स को पढ़ो, 6 लिखो, इसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दो, जैसे कि घड़ी घूमती है ना टिक टिक करके, तो 6 और 1 और ये 5। अब इस 6 को पकड़ोगे तो घड़ी की दिशा इधर ही तो होगी, ऐसे तो घड़ी उल्टी तो घूमेगी नहीं, तो 6 के स्थान पर खाली रखोगे, 6 के बाद में क्या आएगा 2 और 2 के बाद में 4 आएगा। आपसे पूछ रहा 3 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, आप मुझे तो जो फिल इन द ब्लैंक्स बचा है यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 ही तो हो सकता है, क्योंकि 3 के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, 3 ही तो हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ये चीज समझ, 3 के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। आपसे पूछ रहा 3 का अपोजिट, आपको पता है कि 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है कि 5 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 5, तो 4 ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या कितनी होगी। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिर्फ क्या करना है, बेस में लिखना है। ये देखो कोर पे लिखना 1, फिर देखो कितने हैं 2 के बाद में 3, बहुत ही शानदार ट्रिक है, 4 के बाद में 5, ये 5 नंबर तक काउंट है, 5 नंबर तक लिखना है, जितने भी नीचे हों उतने नंबर काउंट करना है। यहाँ देखो 5 पासा दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना, 5 पासा दिए गए, आपको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5। अब 5 तक दिए गए, इसका रिवर्स करना है, 5 से स्टार्ट करना है, जहाँ यहाँ पर एंड हो जाए वहीं से यहाँ को स्टार्ट करना है। 5 के बाद में उल्टा लिखना है, 5 के बाद में 4 आता है, 4 के पहले मतलब 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका जो मल्टीपल करना है फिर इनको जोड़ना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 × 1 क्या होता है बच्चों, 5, 4 × 2 4 दूनी 8, बहुत ही बच्चों से पढ़ा रहा हूँ, 3 3 9, 4 दूनी 8, 5 एकम 5। अब आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, 5 5 साफ साफ दिख रहा है 10, और ये 8 8 16, 16 10 26, 26 और 9 35, 35 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको देखना है कि बेस में कितने पासे दिए गए, जितने पासे दिए गए उनका सीरियल वाइज क्रम लिखना है, फिर इसका अपोजिट क्रम लिखना है, बस उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सबको जोड़ना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि निम्न चित्र में एक प्रिज्म की 3 स्थितियां दी गई हैं। चलो मान लिया 3 स्थितियां दी गई। आप देखो क्या कर, यदि प्रिज्म स्थिति 3rd में रखा जाए, यदि प्रिज्म 3rd स्थिति में रखा जाए, मतलब कि इसमें रखा जाए, तो बताना ये है कि दिखाई दे रहे हैं रंगों के दोनों तरफ कौन से रंग होंगे, मतलब कि यहाँ पर कौन सा रंग होगा और यहाँ पर कौन सा रंग होगा। अगर इस स्थिति में रखा जाए, रंगों का प्रयोग लाल, हरा, पीला, नीला, काला और बैंगनी तक हुआ है। ये चीज समझ गए, कुछ नहीं है, प्रिज्म छोड़ दो, आप समझो कि पासे के 3 नंबर दिए गए हैं। आप ध्यान से देखोगे ये लाल दे रखा है, ये पीला और ये हरा, ये काला, ये नीला और लाल, दोनों में कॉमन क्या है, लाल कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, लाल कॉमन है। आपने लाल लिख दिया, अब क्लॉकवाइज घुमाओ, लाल के क्लॉक घुमाओगे तो ये क्या आएगा, सबसे पहले हरा आएगा, अपोजिट देख लो ना पहले, हरे के बाद में जो हमें आता वही तो हम करेंगे, हरे के बाद में क्या आएगा, पीला आएगा, ठीक है। अब देखना इसको लाल को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो लाल के बाद में क्या आएगा, नीला, और नीले के बाद में क्या आएगा, हमारा काला आएगा। आप मुझे बताओ लाल के अपोजिट क्या हो सकता है, आपको देखो रंग कितने यूज की गए, लाल हो गया, हरा हो गया, पीला भी हो गया, नीला भी हो गया, काला भी हो गया, बैंगनी रह गया, जो रह गया वही तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पे वही तो भरोगे, बैंगनी हो गया। ये चीज समझ गए। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप मुझे बताओ कि बैंगनी के साइड में क्या होगा। आप मुझे तो बैंगनी के साइड में जो भी होगा वो लाल तो होगा नहीं, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, तो लाल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। ये चीज समझ गए। आप ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। आप मुझे बताओ, जैसे कि आप मुझे बताओ अगर यहाँ बैंगनी है, आप मुझे तो सामने अगर बैंगनी है ना, अगर सामने बैंगनी है ना, आप मुझे बताओ अगर सामने बैंगनी हुआ तो पीछे क्या होगा, हमारा लाल होगा।
पीछे लाल होगा। इस फिगर में बहुत ही ध्यान से देखो, पीछे लाल होगा। आप देखना यहाँ लाल है कहाँ, ये लाल ये है, लाल को आपने यहाँ चिपका दिया। लाल को आपने एक स्टेप और दो स्टेप, अगर दूसरे फिगर में देखता हूँ तो दूसरे स्टेप पर पीछे घुमा दिया। इसी प्रकार से अगर नीला यहाँ होता तो दो स्टेप पीछे घुमाओगे तो एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा नीला आ जाएगा। बहुत बात ध्यान से समझ रहे हो ना, ये नीला आ गया। ऐसे में काले को कहता हूँ तो दो स्टेप आपने इधर घुमा दिया, एक और दो, मतलब यहाँ जो लाल था यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा काला आ जाएगा। ये काला आ जाएगा, मतलब कि एक इस वाले बॉक्स में तो काला ही आएगा। आपसे पूछ रहा है इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में। आप यहाँ देखो ये काला हो जाए, काला देखो कहाँ दे रखा है, काला कहीं नहीं दे रखा ना ऑप्शन नंबर सी ना ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। वैसे भी आप मुझे तो नीला अगर आगे है तो पीछे क्या होगा, नीले का अपोजिट ही होगा, क्योंकि ये अपोजिट दे रखा है। तो नीले का अपोजिट क्या होता है हमारा, हरा। देखो हरा भी आ रहा है और काला भी आ रहा है, ये चीज समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर बताना कि कौन सी संख्या होगी। आपको बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसानी से बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या आता है वो ज्ञात करिए। आपको एवरग्रीन फार्मूला आता है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में देखो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। सबसे पहले आप अपोजिट तो लिखिए, उसके बाद हम आगे की काम करेंगे। 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, मतलब कि 4 लिखोगे फिर 5 फिर 6, क्लॉकवाइज घुमाया। फिर 4 के बाद में घड़ी कैसी घूमती है, ऐसी घूमती है ना। 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 3। अब यहाँ कौन सा नंबर बच गया, देखो 1 ही तो बचा है, यहाँ पर 1 बच गया। अब आप देखना, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर पूछ रहा क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो 1 के अपोजिट क्या है हमारा 4, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 तो होगा नहीं, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, समझ लो। अब अगर ध्यान से देखो ये 6 है तो 6 के अपोजिट क्या होगा 3, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। जितना आता है हमको वो तो कर ही सकते हैं ना। आप मुझे बताओ 2 ऑप्शन गलत गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है अगर मुझे ये पहचानना है ना। तो आप मुझे बताओ, जैसे कि मैंने अपोजिट वर्ड लिख लिए, अपोजिट नंबर लिख लिए, अब मैंने पासे को खनखनाया और फेंक दिया पासे को, मतलब जैसे चाहे कितनी बार खनखनाओगे ना और पासे को फेंकोगे, जो अपोजिट नंबर है वो तो सेम ही रहने वाले हैं, जो अपोजिट नंबर है वो तो सेम ही रहने वाले, वो तो बदलेंगे नहीं। इसका लॉजिक मैंने उठाया और इस क्वेश्चन में फिट किया। इस क्वेश्चन में मैंने कैसे फिट किया, जैसे मैं मानता हूं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर मान लो 2 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर 2 आ रहा है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं दूसरा और तीसरे पासे को देखता हूं ध्यान से, दूसरे और तीसरे पासे को देखता हूं, 2 को पकड़ लो, दोनों दोनों में कॉमन है, ठीक है। 2 को पकड़ोगे, देखो पहले 2 के बाद में क्या आएगा 3, क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 के बाद में 4, इस पासे से। अब यहाँ 2 को पकड़ोगे, 2 के बाद में क्या आएगा 1 और 1 के बाद में 6 आया। अब अगर ध्यान से देखो कि इस पासे में जो भी आया ना, इसके अपोजिट देखना क्या आया, 6 के अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया। अरे कहानी बदल गई। अगर यहाँ 2 होता, आप मुझे बताओ पासे को जैसे भी कितनी बार भी खनखनाओगे ना और फेंकोगे, जो अपोजिट हमने पहले निकाला था कॉन्सेप्ट से, अपोजिट तो सेम ही रहने वाला। देखो मैंने अपोजिट क्या लिखा, 4 का अपोजिट 1, यहाँ देखो क्या आया कि 6 का अपोजिट 4। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत कर दिए। अगर आपको चेक करना है ना तो मैं कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर 5 रख देता हूँ। यहाँ पर 5 रखोगे, देखो अपोजिट सेम ही आएंगे। यहाँ 5 रखोगे, आप मुझे बताओ बहुत ही ध्यान से कि आप अगर देखोगे ध्यान से, आप यहाँ पर 5 रख दिया, चलो ठीक है। आप 5 रखोगे, देखो 5 और 6, 6 और 5 2 पासे में लोग, 6 और 5 ये लिया, 6 5 ले लिया। अब मुझे तो जो बचा नंबर है 4, तो 4 के अपोजिट क्या होगा 1, देखो 4 के अपोजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा। काम बन रहा है ना, जैसा अपोजिट हमने बेसिक से निकाला था ना, वही अपोजिट आ भी रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब हम कॉन्सेप्ट को और मजबूत करते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। आप मुझे तो सबसे पहले आपको जो आता है वो करिए। 1 बॉक्स 2 बॉक्स से देखो क्या कॉमन है। आप कहोगे कि 4 कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, ठीक है।
अब क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 के बाद में 3 आएगा और 3 के बाद में 1 आएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 4 के बाद में 6 आएगा, इस स्थान पर कुछ भी आ सकता है, फिर क्या आएगा 5 आएगा। आप समझ गए। आप देखना ध्यान से कि इस स्थान पर कोई भी मान लो कुछ भी आएगा, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे बताओ 5 जो है ना, देखो 1 3 4 4 5 6 5 4, कहने का मतलब 2 नंबर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 5 में होते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ देखो 5 है ना, तो 5 के अपोजिट में यहाँ पर क्या आएगा 1, कहने का मतलब यहाँ 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, ठीक है। एक ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, बहुत बढ़िया, ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, देखो 5 है ऑप्शन में, देखो 5 आ रहा है, क्वेश्चन मार्क में 5 कभी एक साथ 2 नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। यहाँ देखो 4 है तो 4 तो आएगा नहीं ना, ऑप्शन देखो कितने बेकार दे रखे। अब कहने का मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखो, या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, तो 3 आएगा 6 आएगा, इस तरीके की कंफ्यूजन हम कैसे दूर करते हैं, हम एक वैल्यू रख लेते हैं ना। जैसे मैंने ऑप्शन नंबर बी रखा, ऑप्शन नंबर बी रखोगे 3, ठीक है। अगर मैं पासे को ध्यान से देखता हूं, पासे को ध्यान से देखता हूं, देखो 5, देखो 3 रखा मैंने, 3 और 4, 3 और 4 दोनों में कॉमन है। यहाँ देखो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 का अपोजिट देखो 1 यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, ये चीज समझ रहे हो। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ कि अगर मैं दूसरा और तीसरा पासा देता हूँ, यहाँ देखो 5 और 4 कॉमन है, यहाँ देखो 5 और 4 कॉमन है, तो बचा हुआ नंबर 6 के अपोजिट क्या होगा 3, यहाँ देखो 6 के अपोजिट 3 आ रहा है, कहानी सेटिस्फाई होगी, कहानी सेटिस्फाई होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर मैं आप कहते सर जी 6 रख के दिखाओ, क्या गलत हो रहा है, बिल्कुल देखो अगर 6 रखोगे, देखो 6 और 5 और 4, ये देखो दोनों पासे तो सेम ही हो गए, कोई मतलब नहीं। आप देखना ध्यान से, अगर मैं इसको देखता हूं, देखो पहले पासा और तीसरे पासे को देखता हूं, क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 को पकड़ो, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। अब ये पासा क्या कह रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, लेकिन हमारा जो बेसिक पासा था वो क्या कह रहा था, निकल के आया था 1 के अपोजिट 5 होगा। भाई साहब अपोजिट तो बदलेंगे नहीं, चाहे पासे को आप कैसे भी करोगे ना, तो अपोजिट नंबर तो सेम ही रहने वाले। अगर आपने कहा 4 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 6 है, तो 3 के अपोजिट 6 ही रहेगा, आपको चाहे जितनी बार खनखनाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो 1 के अपोजिट 6 आ रहा, कैसे पॉसिबल होगा, अपोजिट कभी बदल सकते हैं, एक बार जो नंबर लिख गया तो वही नंबर रहेगा ना। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संकेत होगा। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा चिन्ह होगा। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। देखो दोनों में क्या कॉमन है, ट्रायंगल कॉमन है, ट्रायंगल को पकड़ लो बस काम बन जाएगा। ट्रायंगल कॉमन है, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, देखो पहले ट्रायंगल लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 0 लिखा। ट्रायंगल को करोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहाँ क्या आएगा स्टार आएगा और ये प्लस का साइन आएगा डॉक्टरी वाला। अब देखना यहाँ क्या आ सकता है, देखो एक फिगर में ये चीज नया दे रखा तो यही नया यहाँ पर भी आ जाएगा, एक चीज ध्यान समझ रहे हो। अब देखो मुझे बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो इस वाले जो रेक्टेंगल के भीतर त्रिभुज दे रखा है ये फिगर में, इसके साइड में ट्रायंगल तो आएगा नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो आएगा वो ट्रायंगल तो हो नहीं सकता। ट्रायंगल नहीं हो सकता मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब देखना 0 दे रखा, 0 के अपोजिट हमारा डॉक्टरी का साइन है ना, तो ये डॉक्टरी का साइन भी नहीं आ सकता, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। अब आपके सामने समस्या है कि प्लस रखूंगा कि स्टार रखूंगा, चलो उससे भी निपट लेता हूं। मैंने ऑप्शन नंबर ए पकड़ा, आप अगर इस जगह पर प्लस रखोगे, ठीक है प्लस रखा। आप मुझे बताओ प्लस रखने के बाद में आप अगर ध्यान से देखोगे कि मैं पहले बॉक्स और तीसरा बॉक्स लेता हूं तो इसमें क्या कॉमन है, प्लस कॉमन है और क्या कॉमन है 0 कॉमन है। ये देखो प्लस और 0 कॉमन है, कहने का मतलब ये हुआ देखो बचा हुआ नंबर किसके अपोजिट होगा, बचा हुआ नंबर सेम नंबर आ रहा अपोजिट, चलो काम बन गया। अब देखना ध्यान से, एक तो काम बन गया। अब देखना अगर मैं स्टार रखता प्लस की जगह पर तो क्या काम बनता, अगर मैं यहाँ स्टार लेता हूँ, देखो क्या गलत हो सकता है क्या, अगर आप मुझे बताओ अगर मैं स्टार लेता हूँ तो दूसरा और तीसरे बॉक्स में दोनों में स्टार है, स्टार 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 को पकड़ लो बस, स्टार पकड़ोगे घुमाओगे डॉक्टरी चिन्ह, फिर ट्रायंगल, स्टार को पकड़ोगे घुमाओगे तो ये क्या आएगा, आपसे क्या कह रहा, साफ साफ गलत हो रहा ना। ये जो रेक्टेंगल के भीतर ट्रायंगल है इसके अपोजिट क्या है प्लस, जबकि इसके अपोजिट क्या होना चाहिए ट्रायंगल होना चाहिए। कहानी गलत हो गई, कहानी गलत हो गई, इसका मतलब यहाँ पर हम स्टार नहीं ले सकते मेरे बच्चों, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। इसके बाद 4 वैकल्पिक प्रसारित रूप दिए गए हैं, मतलब कि ओपन बॉक्स कर दिया गया, ठीक है। यदि पासे की सतहों को खोल दिया जाए तो ये किस विकल्प के सामने आएगा। जो हमने सीखा है ना, बस हम उसी का इम्प्लीमेंट करेंगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपने क्या सीखा, देखो पहले, और मैं कहता हूँ दूसरे बॉक्स को अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ देखो सी कॉमन है और ये सी कॉमन है, बस इसी को पकड़ लो। देखो सी को पकड़ोगे तो पहले बॉक्स में क्लॉकवाइज घुमाओगे, सी के बाद में ए और ए के बाद में बी। इस सी को पकड़ोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सी के बाद में डी और डी के बाद में ई। देखो बचा नंबर क्या है हमारा एफ, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर एफ आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हमने 2 पासे से क्या निकल कर आया कि सी का अपोजिट एफ का अपोजिट सी, ए का अपोजिट डी और डी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट बी। आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है, खोल दिया जाए तो यह किस विकल्प के समान दिखेगा। मतलब कि आपको वो डाइस बताना है, ओपन डाइस जो अपोजिट साइड बिल्कुल कंडीशन सेम रखे, मतलब कि इस प्रकार से अगर आप खोलोगे ना तो कौन सा विकल्प बनेगा। आप देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ओपन डाइस में क्या होता था कि फर्स्ट बॉक्स अपोजिट टू थर्ड बॉक्स। मतलब यहाँ देखो सी के अपोजिट ई, ये देखो एक्चुअली में सी के अपोजिट क्या है एफ, तो ये तो भाई साहब नहीं हो सकते। अब यहाँ देखो बी के अपोजिट क्या है सी, बी के अपोजिट क्या है हमारा ई, तो ऑप्शन नंबर सी वाले भाई साहब नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो बी के अपोजिट क्या है ई, बी के अपोजिट ई है, बिल्कुल सही। सी के अपोजिट क्या होगा एफ, सी के अपोजिट एफ आ रहा है। अब जो बचा हुआ नंबर होता है, बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है, ए का अपोजिट डी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी देख लो गलत हो रहा क्या, बी के अपोजिट डी, देखो बी के अपोजिट क्या है ई है, डी थोड़े ना है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, ये पासा दिया गया, आपको बताना ये जब 2 तल में होगा तो इसके कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। भाई साहब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 का अपोजिट बता दीजिए। आप मुझे बताओ, इस पासे को देखता हूं तो 2 का अपोजिट ना तो 6 होगा ना तो 3 होगा। अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, ना तो 6 होगा ना तो 3 होगा, खत्म। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ये देखो सेमी पासा दिया गया 4 3 6, चलो सेमी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत ध्यान से देखना, आपसे क्या बोला 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे, ये देखो 6 पासे में 6 नंबर दिए गए, 6 और 3, यहाँ भी देखो 6 दिया गया और 3। जब भी 2 पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं तो बचा हुआ नंबर बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। आपसे पूछ रहा 2 के अपोजिट, तो 2 का अपोजिट यहाँ क्या होगा, 4 बिंदु होंगे, मतलब कि 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक ही पासे के 3 स्थितियां जिसमें 6 स्थानों के नाम कुछ इस प्रकार दिए गए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे कह रहा कि आईसीए के ठीक विपरीत उल्टे मुख पर कौन सा नाम होगा। आपसे बताना यह है कि आईसीए के अपोजिट में कौन सा होगा। अगर मैं इन 3 पासे को ध्यान से देखता हूं तो मेरे बच्चों ये बताओ, बहुत ही ध्यान से देखो, देखो आईसीडब्ल्यू, मैं दूसरा और तीसरा पासा लेता हूं, आईसीडब्ल्यूए ये भी है, आईसीडब्ल्यूए है, साथ ही साथ बीएचयू है, बीएचयू है। 2 पासे में जब भी 2 नंबर कॉमन होते हैं तो बचा हुआ नंबर मेरे बच्चों बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। आपसे पूछ क्या रहा कि आईसीए के अपोजिट या ठीक विपरीत, तो आईसीए के विपरीत क्या होने वाला है, आईसीएफएआई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या चाहिए। बिल्कुल चाहेंगे। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, इस तरीके क्वेश्चन में पहले हम वो सीखते हैं जो हम करके आए हैं। देखो 3 4 5 4 5 6, जल्दी देखो 4 दोनों में कॉमन है, पकड़ लो, 4 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमाओ फटाफट, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, इसको पकड़ो, क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 5। आपसे यहाँ क्या मिला, देखो 5 का अपोजिट क्या है 1 और 6 का अपोजिट 3, मतलब कि 5 का जो अपोजिट होगा वो 1 यहाँ पर तो नहीं आएगा।
और ना 4 का अपोजिट। देखो 4 का अपोजिट यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमको इससे मतलब नहीं है। आप मुझे बताओ, मैं वही कर चुका हूँ ना। देखो 5 के नंबर 5 थोड़े ना आएगा, सेम नंबर थोड़े ना आते अपोजिट में। 4 के अपोजिट यहाँ थोड़े ना आएगा। अब वही बात है, मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका हूँ ना। 3 रखोगे कि 6 रखोगे? आप मुझे बताओ। मैंने बोला कि यहाँ पर 3 रखोगे। 3 रखने के बाद देखो क्या नंबर सेम बन है, 3 4। देखो 2 पासे में देखो 3 4 कॉमन है, ये भी 3 4 कॉमन है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? 5। 1 के अपोजिट 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी देखता हूँ, 3 की जगह मैं 6 रखता हूँ। आप ध्यान से देखोगे कि आप मुझे बताओ यहाँ देखो क्या कॉमन है। देखो कॉमन 6 4 5, 6 4 5 दोनों में, तो मैं पहला और तीसरा बॉक्स लेता हूँ। पहला और तीसरा बॉक्स लोगे ध्यान से, इसमें देखो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 को पकड़ो, 4 के बाद में 3, 3 के बाद 1 क्लॉकवाइज घुमा दिया। यहाँ 4 को पकड़ो, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के अपोजिट 1। कहानी पलट गई ना। 5 का अपोजिट 1 था भाई साहब। बेसिक तो अपोजिट यही था। आप चाहे जितने बार घुमाओगे पासे को, कभी अपोजिट थोड़े ना बदलने वाला। तो यहाँ 6 नहीं हो सकता ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि नीचे एक घन के 2 दृश्य दिखाए गए हैं, तो डी के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा? बहुत ही आसान सवाल है। आपको डी के विपरीत चाहिए ना, तो बहुत ही फास्ट आंसर लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे? ध्यान से देखो मेरे बच्चों कि इसमें देखो ए कॉमन है और सी कॉमन है। यहाँ देखो ए कॉमन है और सी कॉमन है, 2 कॉमन है। जब भी 2 पासे में 2 नंबर कॉमन होते हैं, तो मेरे बच्चों बचा हुआ जो नंबर होता है ना, वो बचे हुए नंबर के अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, आपसे पूछ रहा डी के विपरीत, मतलब कि डी का अपोजिट क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार खंडों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घनों की सिर्फ एक सतह रंगी हुई है? बहुत ही आसान सवाल है, आप चुटकियों में उड़ा दोगे। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो? जब भी एक सतह रंगी हुई है, तो मैंने फार्मूला लगाया था, जब भी एक कलर पेंटेड हो, तो मेरे बच्चों मैंने बोला था क्या लगाना है आपको? बहुत ही आसान सवाल है। क्या लगाना? 6n-2 का स्क्वायर लगाना है जब भी एक कलर पेंटेड हो। और 2 कलर की बात करेंगे तो 12n-2 लगाना है। ये चीज कंफर्म है, पिछले सेशन में मैंने पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने बोला सबसे बड़ी भुजा, मतलब कितना घन दे रखा टोटल भुजा वाला? 8 सेंटीमीटर। अब कितने घन से काट रहे हो? 2 सेंटीमीटर। तो 2 से भाग करोगे, 2 चौको 8। ये 4 क्या होगा? हमारी n की वैल्यू होगी। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, एक सतह रंगी है तो इस फार्मूले रख दो। 6n-2 करोगे तो 4 - 2 करोगे, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे। आप मुझे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 6 करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक घन में 4 स्थितियां दर्शाई गई। 4 स्थितियां दर्शाई गई। मान लिया दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा? हरे के सामने पूछा जाए या हरे के पीछे पूछा जाए? कहने का मतलब यही है कि हरे का अपोजिट मुझे बता दीजिए, बस काम हो जाएगा। आप मुझे बताओ हरे का अपोजिट क्या होगा? हरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं ना। आप मुझे बताओ, ये जो ग्रीन दे रखा है ना, आप मुझे बताओ ग्रीन के जो अपोजिट होगा वो ना तो रेड होगा और ना ही ब्लू होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। ना तो रेड मतलब ना तो लाल होगा और ना ही नीला होगा। ना लाल होगा ना नीला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आप देखना यहाँ हरा रंग देख रखा, हरे के जो अपोजिट ना तो येलो मतलब पीला होगा और ना ही नीला होगा। देखो ना ही पीला होगा ना ही नीला होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत। एक चीज हम अब यहाँ देखो चौथे बॉक्स में हरा रंग दे रखा, हरे के अपोजिट ना तो पीला होगा और ना ही सफेद होगा, ना ही पीला होगा ना ही सफेद होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो बच गया है ना, उसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। तो ये है फायदा टाइप नंबर 3 सीखने का। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह सी के पीछे होगा? अरे भाई साहब सी के अपोजिट बताना है बस।
आप मुझे बताओ सी के जो अपोजिट होगा चौथे बॉक्स में, ना तो एक्स होगा और ना ही वाई होगा, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी खेल गए। अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखता हूं पहले और दूसरे बॉक्स को, तो यहाँ देखो बाई जेड कॉमन है, यहाँ देखो बाई जेड कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, तो एक्स का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, और बी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ सी का अपोजिट ना तो एक्स हो सकता है और ना ही बी हो सकता है, ना ही बी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती जब तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि नीचे एक घन की 4 स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है। यदि सूर्य का चिन्ह शीर्ष भाग पर हो तो निचले भाग पर कौन सा होगा, मतलब कि जो सूर्य का जो चिन्ह है ना, इसके अपोजिट बताना कि इसके अपोजिट जो होगा वो क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो सूर्य का जो चिन्ह है इसके अपोजिट जो, ना तो डबल सर्किल हो सकता है, गलत, और ना ही ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल के भीतर ट्रायंगल, ऑप्शन में ट्रायंगल तो दे नहीं रखा। अब अगर इसको देखो सूर्य के अपोजिट ना तो रेक्टेंगल के भीतर रेक्टेंगल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, और ना ही ट्रायंगल हो सकता है। अगर मैं इसको देखता हूं ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो, देखना ध्यान से, इसके देखो सूर्य के अपोजिट क्या हो सकता है, ये इस वाले क्वेश्चन में देखो सूर्य के अपोजिट रेक्टेंगल, और इस वाले सूर्य के अपोजिट क्या देख रहा, ट्रेपीजियम देख रहा ना, ऐसा रेक्टेंगल दिख रहा है ना ये वाला, तो ये भी नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको देखना है ये 4 ऑप्शन में कौन सा घन नहीं बन सकता है। आप मुझे बताओ फर्स्ट बॉक्स अपोजिट टू थर्ड बॉक्स ओपन डैश में पढ़ा है, मतलब कि 5 के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सर्किल। मतलब कि ये जो पासा है ना तो 5 और सर्किल एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सर्किल और 5 इसी में आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वाला जो बॉक्स है ना, जो पासा है, ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। बाकी पासे बना सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मुझे ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले हुए घन के विकल्पों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। आपको क्या देखना, एक बिंदु के अपोजिट 4, एक बिंदु के अपोजिट 4, मतलब कि एक 4 बिंदु साथ में नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं आ रहे। चलो ठीक है। अब ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, सर्किल होगा। ट्रायंगल और सर्किल एक साथ नहीं आ सकते, ट्रायंगल और सर्किल, ट्रायंगल सर्किल एक साथ नहीं आ रहे ना, कहीं भी नहीं आ रहे। चलो ठीक है। आपको देखना ये क्रॉस मल्टीपल और रेक्टेंगल एक साथ नहीं आ सकते, मल्टीपल और रेक्टेंगल एक साथ यहाँ आ रहे हैं ना, इसका मतलब यही हमारा नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए आकृति खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। आप देखना ये है कि क्रॉस के अपोजिट क्या होगा, सर्किल होगा, तो क्रॉस सर्किल एक साथ नहीं आ सकते, सर्किल क्रॉस, जल्दी जल्दी ऑप्शन में देखो कहीं नहीं आ रहे ना। चलो ठीक है। आपको ये देखना कि जो बिंदु के अपोजिट क्या होगा, स्टार। बिंदु और स्टार एक साथ नहीं आ सकते, बिंदु और स्टार एक साथ कहाँ आ रहे, ये देखो आ रहे, मतलब कि यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर। आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा पासा नहीं बनाया जा सकता, दोनों जो अपोजिट नंबर है वो साथ ही साथ में लिख दो। कभी ऐसा होता है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि अपोजिट नंबर साथ में हो, अपोजिट नंबर एक आगे है तो पीछे होगा, एक ऊपर है तो नीचे होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु हैं उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। भाई साहब बता दीजिए कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा। कहने का मतलब यही है, आप ध्यान से देखो, 2 के अपोजिट ना तो 5 बिंदु होंगे ना 3 बिंदु होंगे, ना तो 5 होंगे ना 3 होंगे, खत्म। 2 के अपोजिट ना तो 3 बिंदु होंगे ना 1 होंगे, ना तो 3 बिंदु होगा ना तो 1 होगा। 2 ऑप्शन गलत हो गए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप बहुत ही ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से देखता हूँ ना, कोई भी नंबर पकड़ लो, जैसे देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये तो गलती हो गया ऑप्शन। 2 पासे में कुछ कॉमन है, 2 3 5 6 4 5, हाँ 5 दिख रहा है ना, ये 5 बिंदु को मैं 5 मानता हूँ।
5 क्लॉकवाइज घुमाओगे 3, 3 के बाद में 2 आएगा, ये 5 पकड़ोगे 5 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6, मतलब यहाँ क्या आएगा, ए क्या आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, एवरग्रीन फार्मूला लगाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले से नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि ट्रायंगल के साथ में आपको पंच मतलब 5 बिंदु नहीं दिखने चाहिए। ट्रायंगल के साथ में 5 बिंदु कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, चलो ठीक है। गोले के साथ में 4 बिंदु नहीं दिखना चाहिए, गोले के साथ में 4 बिंदु कहीं दिख रहे हैं, ये देखो गोले के साथ में 4 बिंदु दिख रहा है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही हमारा नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि वृत्त 0 के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी खुश कर देता हूँ। क्या कह रहा है, विच symbol will appear on the opposite to the face of a circle 0 in the cube given below। भाई साहब इंग्लिश मेरी अच्छी है, दिमाग मत लगाना, ऐसा नहीं कि रीजनिंग और मैथ पढ़ाता हूँ इसका मतलब इंग्लिश नहीं अच्छी है। इंग्लिश भाई साहब मेरी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 के अपोजिट बताना है, बस काम चल जाएगा। अब देखना ध्यान से, 0 के अपोजिट मतलब कि सर्किल के अपोजिट ना तो इस टाइप का फिगर हो सकता है, ना ही ट्रायंगल हो सकता है। ट्रायंगल नहीं हो सकता तो आप भाई साहब क्या कर रहे हो, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। 0 के अपोजिट ना तो रेक्टेंगल हो सकता है ना त्रिभुज हो सकता है। रेक्टेंगल तो त्रिभुज कहीं नहीं दे रखा ना, देखो एक ही ऑप्शन गलत हो सकता है। मुझे टाइप नंबर 2 का दिमाग लगाना है। टाइप नंबर 2 का दिमाग लगाओगे तो आप मुझे बताओ, जैसे ये डबल सर्किल दे रखा है, अगर मैं इस बॉक्स में देखता हूँ ध्यान से, इस बॉक्स में अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है, 0 के अपोजिट। 0 के अपोजिट पूछ रहा है ना, तो 2 और 3 बॉक्स देख लो, 0 के पकड़ लो, 0 को पकड़ोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये क्या आएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद में ये रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। अब 0 को घुमाओगे, ये क्या आएगा, ऐसा वाला रेक्टेंगल, और ये क्या आएगा, ऐसे वाले। अब मुझे तो कौन सा नया नंबर है, देखो ट्रायंगल के अपोजिट रेक्टेंगल आएगा, तो रेक्टेंगल तो होगा नहीं, समझ रहे, ये डबल रेक्टेंगल और ये त्रिभुज। मतलब कि आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है, 0 के अपोजिट, तो 0 के जो अपोजिट आएगा आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर नया नंबर क्या है, यहाँ पर जो नया नंबर है वो नया नंबर तो डबल ही सर्किल तो है, और तो कोई नया नंबर है नहीं। कहने का मतलब ये हुआ 0 के जो अपोजिट आएगा, देखो डबल सर्किल वाला तो कहीं ऑप्शन इसमें ही नहीं दिया गया, फिगर में ही नहीं दिया गया, तो ये अपोजिट कहाँ से हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि बैगनी के सामने कौन सा रंग होगा। आप मुझे बताओ, बैगनी के सामने, बैगनी का मतलब समझते हो क्या होता है, पर्पल। तो पर्पल के सामने मतलब पर्पल के अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट मेरे बच्चों ना तो लाल होगा और ना ही नीला होगा, ना तो लाल होगा ना नीला होगा, बीडी गतम। आप मुझे बताओ, पर्पल के पीछे अपोजिट पूछ रहा है ना, पर्पल के अपोजिट ना तो रेड हो सकता ना ग्रीन हो सकता, मतलब कि हरा भी नहीं हो सकता। ग्रीन हरा तो कहीं दिया नहीं गया, बच गया। चलो, पर्पल के अपोजिट ना तो ऑरेंज होगा और ना ही ग्रीन होगा। आपसे पूछ रहा है कि बैगनी के सामने, हमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। तो बैगनी के सामने बैगनी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। पीला को क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि ब्लॉक के 6 फलकों को नीचे दर्शाया गया, अलग रंगों से पेंट किया गया, 3 में लाल रंग के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। मतलब कि बताना कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। लाल के सामने मतलब रेड, रेड के सामने ना तो पिंक होगा और ना ही ब्लैक होगा। पिंक का मतलब गुलाबी और ना ही ब्लैक का मतलब काला। तो लाल के सामने ना ब्लैक होगा ना ही गुलाबी होगा, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब देखना, रेड, रेड यहाँ दे रखा, रेड के सामने ना तो नीला होगा ना ही पीला होगा, ना ही नीला होगा ना ही पीला होगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। ऑरेंज माने संतरा तो होता है, लेकिन यहाँ कलर की बात की, कलर मतलब ऑरेंज का कलर क्या होता है, नारंगी। यहाँ लिखो भाई साहब, क्यों मिस्टेक करते हो छोटी छोटी जो हमारी आंखों के सामने आ जाए। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि दिए गए घन की स्थिति में दिखाएं कि एक ही फलक के ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ए के अपोजिट पूछ रहा है। ए के अपोजिट बात करता हूं तो ए के अपोजिट ना तो बी होगा ना एफ होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत। ए के अपोजिट ना तो फिर सी होगा ना ई होगा, सी भी नहीं होगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो आपकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, ठीक है। 1 तथा 2 अंकित दोनों फलकों पर कौन से अक्षर होंगे, मतलब कि यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी हमने सीखा है बस वही करिए। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, यहाँ देखना। अगर मैं अपोजिट की बात करता हूँ, आप देखो PUS और RUT, मतलब यहाँ देखो U कॉमन है, चलो ठीक ले लो। U को घुमाओ क्लॉकवाइज, UPS, U को क्लॉकवाइज घुमाओगे TR। अब कौन सा बच गया लेटर, Q बच गया था, तो Q यही होगा। आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है कि T के 1 नंबर और 2 नंबर में क्या होगा। तो T के अपोजिट क्या है, P, मतलब P तो किसी हर हाल कीमत पे नहीं हो सकता 1 और 2 में। यहाँ देखो P दे रखा है, ये P दे रखा है, ये P दे रखा है, खत्म। 3 ऑप्शन गलत हो गए। आप मुझे बताओ आपकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती कि नहीं हो जाती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, रोमन अंक फर्स्ट के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक होगा, इसके विपरीत बताना है। आप मुझे बताओ पहला जो रोमन अंक है इसके अपोजिट ना तो दूसरा होगा ना तो चौथा होगा, चौथा भी नहीं होगा ना दूसरा होगा। पहला जो रोमन अंक है इसके अपोजिट ना तीसरा होगा ना पांचवा होगा, तो पांचवा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आप बच गए, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति इस प्रकार का ओपन डैश दिया गया है, आपको बताना कौन सी जो आकृति है ना वो बन सकती है। मैं लिख दे रहा हूं कौन सी आकृति जो है वो बन सकती है, आपको ये बताना। आप देखो बी का अपोजिट क्या है, सी। बी का अपोजिट सी है तो बी और सी साथ में नहीं आ सकते, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, समझ गए। अब अगर ध्यान से देखो मैं एन के अपोजिट देखता हूं तो एन पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, अरे तीसरा बॉक्स गायब हो गया। तीसरा बॉक्स गायब होने के बाद में अगर ऊपर लिखा है ना इस टाइप का फिगर आ रहा है, जब भी तीसरा बॉक्स गायब होने के बाद उसके जस्ट सामने या नीचे लिखा होता है तो वही हमारा अपोजिट हो जाता है। एन का अपोजिट क्या होगा, पी होगा। एन का अपोजिट पी होगा। अगर मैं आप ध्यान से देखो एन का अपोजिट पी हो गया, जैसे मैं कहूँ इधर से पी को पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो लो, 1 2 के बाद में 3 गायब हो गया, तो गायब के सामने जो नीचे लिखा है एन वही हमारा अपोजिट हो जाता है। जैसे मैंने एल लिखा, एल को पकड़ोगे 1 गिनो ना, 1 देखो इसमें गिनोगे 1 और 2, कहानी पहले ही खत्म हो गई ना। एल के बाद में 1, 1 के बाद में 2, इस जगह गायब हो गया, ये क्या होगा, के। कहने का मतलब ये हुआ एल के अपोजिट क्या होगा, के। एन के अपोजिट पी, एन के अपोजिट पी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी गलत। एल के अपोजिट के, एल के अपोजिट के, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए ही है भाई साहब जो आप बना सकते हो। इस ओपन बॉक्स को बंद करोगे ना तो इस टाइप की फिगर बनेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि प्रश्न आकृति, ये ब्लैक से रंगा गया, ठीक है। हमको क्या करना, ब्लैक से अपोजिट क्या होगा, रेक्टेंगल। कौन सी आकृति बन सकती है, सबसे पहले ये देखो कौन सी आकृति बन सकती है, मतलब कि ब्लैक के अपोजिट क्या होगा, रेक्टेंगल। तो ब्लैक और रेक्टेंगल साथ में नहीं आ सकते, ब्लैक और मतलब सर्किल साथ में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। अब देखना फिल इन द ब्लैक्स, फिल इन द ब्लैक्स के अपोजिट होगा, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी टुगेदर, मतलब 2 फिल इन द ब्लैक्स साथ में नहीं आ सकते, गलत। आप देखना ए के आगे जो ब्लैक वाला फुल स्टॉप है वो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ए के सामने फिलिंदा मतलब ब्लैक स्पॉट जो है वो आ रहा है ना, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ये देखो क्लॉक का सवाल आ गया। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में रहेगी। मैंने बोला चिल्ला चिल्लाकर बोला है कि सीधी रेखा में विपरीत, अगर अपोजिट नंबर पूछे जाए कि अपोजिट इन आर डे, ये मैंने बोला अपोजिट इन आर डे की बात करेंगे तो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत होती है सीधी रेखा में, 22 बार। अगर मैं करूं कोइंसाइड इन द डे, कोइंसाइड इन द डे मतलब कि एक के ऊपर कब एक साथ मिलती हैं, तो कोइंसाइड इन अ डे तो कितने बार, 22 बार। अगर मैं कहूं कि 90 डिग्री का एंगल एक दिन में कितनी बार बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल जो होगा वो एक दिन में कितनी बार बनाएंगी, 42 बार बनाएंगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अगर मैं पूछूं कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो 12 घंटे, जो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, तो 12 घंटे में मेरे बच्चों 22 बार बनाएंगी। ये चीज ध्यान रखना है, ये नया कॉन्सेप्ट है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप मुझे बताओ 90 डिग्री एंगल इन अ डे 42 बार, कॉन्साइड इन अ डे 22 बार, अपोजिट जो है वो इन अ डे कितनी बार होगा,
22 बार। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बजे है, ठीक है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताएं कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे? आपको डायरेक्शन तो आती होगी। डायरेक्शन क्या कहती है हमारी कि ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। समझ गए? आपसे क्या पूछ रहा है कि घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है। यदि 3 बजे हैं, 3 मान लो, 3 कैसे बजते हैं? ये 3 बजे हैं, घड़ी में ये 3 बज गए। मिनट की सुई ऊपर 12 पे क्या कह रहा है? मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो। मिनट की सुई जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में हो, मतलब कि मिनट की सुई अगर यहाँ होनी चाहिए थी। ये देखो 3 बजा रहा है, ये घड़ी देखो क्या है, अगर ये मान लो ये घड़ी है पूरी डायरेक्शन को, तो ये 3 बजा रहा है। क्या कह रहा है कि मिनट की जो सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा क्या है? ये उत्तर पूर्व दिशा ये है। यहाँ पर मिनट की सुई होनी चाहिए। तो आपको बताना कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आप देखो उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में घूमी, मतलब कि ये देखो 45 डिग्री इधर चली क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखो अगर घंटे की सुई यहाँ थी तो ये भी 45 डिग्री घूमेगी, तो ये भी 45 डिग्री घूमेगी। तो किस दिशा में? तो ये किस दिशा में होगी? पूरब और दक्षिण। पूरब और दक्षिण को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। मैंने बोला 4 से 5 बोल रहा है तो सबसे छोटा वाला नंबर पकड़ लो। तो 4 कैसे बजता है? ये 4 बज गया हमारा, ये मिनट की सुई 4 बज गया। अब कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर होंगे तो मिनट की सुई चलाना है। मिनट की सुई चला के आपको यहाँ लानी है, इसकी के ऊपर, घंटे की सुई के ऊपर लानी है मिनट की सुई। आप मुझे तो घंटे के ऊपर सुई लगानी है। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा। कितने मिनट चल जाएगी? 20 मिनट। तो कुछ नहीं करना है, इस 20 मिनट में 12/11 का गुणा करना है बस। 12 दूनी 24, 240/11। कहने का मतलब ये, अगर आपने 4 पकड़ा है ना तो 4 ही ऑप्शन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी गलत। और कुछ मिनट तो देगा, ये देखो 5 दे रखा, हटाओ। आप मुझे तो 240/11 करोगे, 11 दूनी 22, 20 हुआ, 11 एकम 11, मतलब 21 सही 9/11 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि 3 से 4 के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर होंगी मतलब 3 बजना चाहिए। 3 देखो सभी ऑप्शन में आ रहा है। सबसे पहले 3 बजाओ, 3 बजा दिया। अब देखो अगर ये मिनट की सुई 3 के ऊपर आएगी तो कितने मिनट चलेगी? 15 मिनट। 15 मिनट चली, 12/11 का गुणा करना बस। 15 × 12 होता कितना है? 15 × 12 180/11। अब 11 से भाग करो, 11 एकम 11, कितना बचा? 70, मतलब 7 हुआ। 11 छक्का 66, 16 समथिंग आएगा। 16 समथिंग कहाँ दे रखा? खत्म। तुम तो पहले ही गलत हो गए। 15 खत्म, यही होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा? ऑप्शन नंबर बी उड़ा दो। कैसे? आप मुझे बताओ। 5:20 मैंने बोला रेशियो करना है तो 5 एकम 5, 5 चौको 20। जब भी रेशियो 1:4 का हो तो क्या करना होता है बच्चों? मिनट का डबल। मिनट का डबल मतलब 20 का डबल करोगे तो 40 आएगा। उड़ा दो। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि प्रिया जी है कि घड़ी में 5:35 हो रहा है। बताइए दर्पण में देखना पर कितना समय होगा। जब भी दर्पण की बात करेंगे तो 11:60 से घटाएंगे। जो समय प्रिया दीदी देख रही है ना वो क्या होगा? 5:35। इसको घटाओ, 60 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। 25 कहाँ आ रहा? खत्म। 20 आ रहा? खत्म। अब ध्यान से देखो, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? बच्चों को पता है 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण क्या होगा? सब गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे? आप मुझे बताओ। 5:15 रेशियो देखो, 5 एकम 5, 5 दिया 15। जब भी रेशियो 1:3 का बने तो मेरे बच्चों मैंने क्या बोला था? मिनट का 4 टाइम करना है, मिनट का चौगुना करना है, प्लस मिनट का आधा करके जोड़ना है। मिनट का 4 टाइम, 15 चौको 60, मिनट का आधा 7.5, तो 60 प्लस 7.5 67.2, मतलब 67 सही 1/2 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये थे आज के कंप्लीट क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।